जय हिंद दोस्तों मैंने अभी एक वीडियो एलसीएम पे यानी लासा उस पर अपलोड कर दिया हूँ और एक वीडियो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं मासा। दो वीडियो अपलोड किया हूँ, उसका पार्ट 1 एचसीएफ का पार्ट 1 और एलसीएम का पार्ट 1। आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम अगर दिया गया हो और कोई एक संख्या दी गई हो तो दूसरी संख्या किस तरह ज्ञात करते हैं, और बाकी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में और यूपी पीसीएस में उस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। आज जो क्वेश्चन होगा एचसीएफ और एलसीएम दोनों मिलाकर होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला देखते हैं। जब भी अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया गया हो और दो संख्याएं दी गई हो कोई ए और बी, तो उसका फार्मूला इस तरह बनता है, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ये फार्मूला इसका बनता है। एचसीएफ कर सकते हैं हम, मासा अगर दिया गया हो और लासा दिया गया हो और कोई दो संख्या दी गई हो, मान लीजिए कोई संख्या ए है और बी है, उसमें कोई एक संख्या दे दी जाएगी तो अगली संख्या पूछी जाएगी तो अगली संख्या क्या हो सकती है। तो उसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, मासा इंटू लासा इक्वल टू ए इंटू बी, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए एंड बी। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एसएससी में आए हुए हैं, प्लस एक क्वेश्चन जो होगा वो यूपी पीसीएस में आया था। पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो आया है एसएससी, एक मिनट, एक क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल में 2002 का क्वेश्चन है। इसमें कहा क्या गया था, इसमें कहा गया दो संख्याएं थी। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, कोई एक संख्या ए है एक बी है। दो संख्याएं हैं जिनका जो एलसीएम है, इनका एलसीएम दिया गया है 1820 एंड एचसीएफ 26 दिया गया था। और कोई एक संख्या, मान लीजिए ए बी दो संख्या है, तो मैं मान लिया जो एक संख्या है जो ए की वैल्यू दी गई थी वो दी गई है 130। तो पूछा गया जो दूसरी संख्या है उनकी वैल्यू क्या होगी। इसमें जो ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है 1690 और जो थर्ड ऑप्शन है 364 और फोर्थ ऑप्शन 1264। ये ऑप्शन थे। तो हम फार्मूला यूज करेंगे वही, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ जो एलसीएम दिया गया है 1820 और एचसीएफ दिया गया है 26 इक्वल टू ए, पहली संख्या दी गई है 130 और दूसरी संख्या दी गई है नहीं पता है, वही पता करना मुझे। मान लिया मैं दूसरी संख्या बी है। जब इस तरह से क्वेश्चन निकालने आपको आए तो आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। सबसे शॉर्ट ट्रिक अगर मेथड हम देखें इसमें, तो डायरेक्ट यहाँ से बी को अलग कर लीजिए और सभी संख्याओं को अलग करके डिवाइड कर दीजिए। जो संख्या आएगी वो बी की वैल्यू होगी। तो यहाँ से अगर बी अलग करेंगे तो यहाँ से होगा 1820 इंटू 26 डिवाइड बाई 130। 0 0 काट दिया, यहाँ से कट गया 2 टाइम। कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ से करेंगे कितना, 182 बचा इंटू 2 364। इसका जो आंसर आ जाएगा वो 364 आ जाएगा। यानी इसका जो ऑप्शन था 3 ये सही था। ये एसएससी सीजीएल 2002 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो क्वेश्चन है अभी 2002 में पूछा गया था, एसएससी 2002 का क्वेश्चन ये भी है। सेम वही क्वेश्चन है
कि दो संख्याएं हैं ए बी जिनका एलसीएम दिया गया है 1920 NHCF 16 दिया गया है। एक संख्या है 128, तो दूसरी संख्या जो मैं बी माना हूं उसकी वैल्यू क्या होगी। सेम इसी तरह से करेंगे। इसके जो ऑप्शन दिए गए थे, इसका मुझे लगता है मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, चलिए इसे निकाल लेते हैं डायरेक्ट। एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू ए इंटू बी। रखते हैं वैल्यू। एलसीएम कितना है 1920, HCF 16, और जो पहली संख्या ए दी गई 128, और मुझे बी निकालना है, यानी दूसरी संख्या जो बी माना हो उसको निकालना है। तो बी को अलग कर लिया, यहाँ से किया 1920 इंटू 16 128। डिवाइड करते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे कट जाएगा, यस 8 टाइम जाएगा ये। फिर 8 से इसको करेंगे डिवाइड, तो 8 दूनी 16 हो गया, 8 चौक 32 0, 240। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 240 आएगा, यानी जो सेकंड संख्या है बी उसकी जो वैल्यू होगी 240 होगी। इसका यही आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन सभी क्वेश्चन जो आए हैं SSC में आए हुए हैं, आगे भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये SSC 2013 में आया क्वेश्चन है। SSC 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें वही सेम प्रोसीजर बताया गया है। दो संख्याएं हैं ए बी जिसका जो एलसीएम है, एलसीएम दिया गया है 2079, NHCF दिया गया है 27, और पहली संख्या है 189। तो पूछ रहा है इसमें दूसरी संख्या कौन सी होगी, यानी बी क्या होगी। सेम वही हम फार्मूला यूज करेंगे, सॉरी, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। HCF है 27, LCM है 2079 इक्वल टू 189 इंटू बी। यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो 27 इंटू 2079 डिवाइड बाई 189। इसको डिवाइड करें तो 27 से हो जाएगा, यस 7 बार जाएगा यहाँ पर ये। फिर 7 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना जाएगा 14 हो गया। इसे यहाँ कर सकते हैं हम डिवाइड, 7 से किया 2 टाइम गया, हाँ 6 आ गया, 7 9 63 और 7 7 49, 297। यहाँ जो आएगा आंसर इसका 297 आएगा, यानी जो बी है उसकी वैल्यू 297 आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन देखेंगे UPPSC 2019 में आया था। ये जो क्वेश्चन आया है यूपी जो PCS होता है 2019 का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन इसी तरह दिया गया था, बस वही क्वेश्चन था। दो संख्याएं हैं, मान लिया कोई दो संख्याएं ए बी हैं। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाएगा। दो संख्याएं ए बी हैं जिसका एक HCF दिया गया है 12 एंड LCM दिया गया है 144। अगर पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। सेम फार्मूला यूज करेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू
ए इंटू बी। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, HCF की वैल्यू 12 है, LCM की वैल्यू है कितनी 144, और ये जो पहली संख्या है 36 और दूसरी संख्या ज्ञात करना यानी बी, तो बी को इधर किया मैंने। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कर सकते हैं आप सब। 12 36, 48, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन जो जिसमें रहा होगा, ऑप्शन में नहीं लिखा हूँ, 48। जो बी की वैल्यू है वो 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो 2010 क्वेश्चन है, SSC क्वेश्चन है, SSC CGL। सेम क्वेश्चन इसी तरह बताया गया था कि दो संख्याएं हैं ए बी, जिनकी जो HCF है 15 है और LCM 225 है। एक संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? सेम कैलकुलेशन करेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। HCF है 15, LCM है 225, 75 एक संख्या है, तो बी संख्या कितनी होगी उसको निकालना है। तो 15 किया, 225 डिवाइड बाई 25, यहाँ पर बी इक्वल टू हो जाएगा। सेम 15 × 5 = 75 हो गया, यहाँ कट जाएगा 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, यानी इसका 45 आ गया आंसर। जो संख्या हो गई है इसकी वैल्यू आ गई 45। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम इसी तरह है। SSC 2011 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बस थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं। सेम क्वेश्चन, दो संख्याएं कोई ए बी दी गई हैं। एक का जो HCF दिया गया है कितना है, HCF 96, LCM 1296। LCF 96 और LCM है 1296, और जो एक संख्या है ए वाली वो दिया गया है 864। ए दिया गया है 864, तो पूछा है बी यानी दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो सेम क्वेश्चन उसी तरह से करेंगे, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। HCF 96 है, LCM 1296, 864 इंटू बी। दोस्तों मैं यहाँ LCM HCF बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको देख लेना है। HCF को हम मासा बोलते हैं यानी महत्तम समापवर्तक, और LCM बोलते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ से बी निकालेंगे, तो 96 इंटू 1296 हो गया। उसके बाद फिर 864 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये देख लेते हैं एक बार डिवाइड करके। सो कर लें, अगर मैं डायरेक्ट अगर यहाँ करें कट जाएगा ये। 16 करते हैं, 16 × 6 = 96 हो गया। यहाँ पर 16 × 5 = 80 और 16 × 4 = 64। 16 × 5 = 80 हो गया, 64 कट गया। उसके बाद फिर 6 × 6 = 9 = 54, 9 से कट गया। फिर 9 × 9 हो गया, 9 × 4 = 36, 9 × 36 144 यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा। यानी जो यहाँ पर बी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 144। एक सबसे लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, उसके बाद इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। जो अगला क्वेश्चन है 2014 का है, SSC 2014 का वो क्वेश्चन है। इसे पूछा गया है, HCF दिया गया है 44, LCM दिया गया है
264। तो इसमें दिया गया जो बताया गया था क्वेश्चन में कि जो संख्या a है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है 44 होती है। तो b की वैल्यू क्या होगी? यानी क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि दो संख्याएं हैं जिनका HCF और LCM दिया गया 44 और 264 है। यदि जो पहली संख्या को 2 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू 44 होती है, तो दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी होगी? दोस्तों यहाँ पर दिया गया था, यानी जो पहली संख्या में माना था a, उसको 2 से डिवाइड करते हैं 44 होता है। तो इसको कंप्लीट माने तो कितना हो जाएगा? a इक्वल टू अगर देखें तो 44 इंटू 2 यानी 88 हो जाएगा। अब यहाँ से अब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि a की वैल्यू आ गया 88 और फिर b की वैल्यू निकालनी है। सेम फार्मूला यूज कर लेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू 88 इंटू b। HCF कितना है? 44, 264, 88 इंटू b। तो यहाँ से b निकालेंगे तो 44 इंटू 264 डिवाइड बाई 88, डिवाइड करेंगे 2 टाइम कट गया, फिर यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132। जो दूसरी संख्या b होगी वो यहाँ लिख देते हैं। आंसर जो b होगा 132 होगा। दोस्तों इस तरह मैंने इस जो वीडियो को जो मिलाया था इसमें काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।